मुतल्लिका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदे की रिपोर्ट आज ऐवान में पेश की जाएगी। तमाम 49 तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। आईनी अदालतों का क़याम मंजूर। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक तरमीम का मुसवदा भी मंजूर। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 तरमीम पर मुझे और वज़ीर कानून को इख्तियार दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट इजलास पर मंजूर होने का इम्कान है। बिल में शामिल शिकों पर तमाम काम मुकम्मल हो गया। कुछ तजवीज़ जो बाद में आई उन पर बातचीत जारी है। MKM की तजवीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू कल हो जाएगा। PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। कमेटी अरकान का अपोजिशन के इजलास में शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार। कहा अपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना लेने से भी इनकार। 27वीं तरमीम से शिक वापस लेने की हिदायत। का मुंतखब वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना नहीं, जवाबदेही कबूल करनी चाहिए। आईनी तरमीम शख्सियात के लिए नहीं, उसूलों के लिए होती है। मुंतखब वज़ीर कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अवामी नुमाइंदे होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने सेनेट में हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान को भी आज सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ता दिया जाएगा। 27वीं तरमीम नहीं आनी चाहिए। दानिस्ता मुल्क को हंगामे के हवाले किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की मुखालफत। नवंबर के महीने को हंगामा खेज करार दे दिया। कहा NFC अवार्ड में आइन वाज़ेह तौर पर कहता है सूबों के हिस्से में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए 35 शिक्कों से दस्तबरदार हो गई थी। ये पार्लियामेंट से गद्दारी और आइन से ज़्यादती है। PTI और हमने इस बात पर इतफाक़ किया है कि वोट नहीं देंगे। हमने उसूलों पर सियासत की, मफाद पर नहीं। अवाम के फैसलों के साथ जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। अवामी फैसलों के एहतराम पर ही जमहूरियत मजबूत होती है। आइन एक जिंदा दस्तावेज। मौजूदा तरमीम रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं दिफाई कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी थी। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाएंगी। जुडिशल कमीशन में तमाम जमातों की नुमाइंदगी की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अदालत और आवाम के सामने जवाबदेह हूँ। सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं, वो भी चाहें तो इस्तिस्ना का ऑप्शन मुस्तरद कर सकते हैं। एक जमात चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये अदलिया और फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती है। इदारे आईनी हदूद में रहेंगे तभी मुल्क की बेहतरी की जानिब गामजन होगा। महमूद खान अजगज़ई कहते हैं मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं। नवाज शरीफ को नजरियाती होने की सज़ा दी गई। उन्हें पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना चाहिए। बानी PTI का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया। सेनेट इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, एक दूसरे पर तनकीद। PTI अरकान का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने कहा पार्लियामेंट खुद मुख्तियार लेकिन आइन की पाबंद है। आइन का चौथा सतून आज़ाद अदलिया है। इसके साथ 6-4 रियासत को हिलाकर रख देगी। आइनी बेंच बनाकर मुआहदे की नौयत बदल दी गई है। आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम आइन को दफर करने के लिए लाई जा रही है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के मामलात ऐवान में ज़ेर बहस नहीं लाए जा सकते। आप मेरे चैम्बर में तशरीफ ले आएँ, इस पर बात करेंगे। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है। हम इंतकाम नहीं चाहते। निज़ाम में बेहतरी ज़रूरी है। निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात की कोशिश की। 27वीं तरमीम के जरिए आइन और जमहूरियत को रौंदा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की साफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम मखसूस अनासर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाई गई। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में फैसलों में यहाँ के अवाम को शामिल किया जाए। 12 नवंबर को अमन जरगा हो रहा है। जरगा दहशतगर्दी के नासूर से छुटकारे का बायस बनेगा। वज़ीर आला का पेशावर यूनिवर्सिटी स्टॉप से कारखानों मार्केट तक BRT में सफ़र। वज़ीर आला मुसाफिरों और अवाम में घुल मिल गए। तुर्किया की सालसी में पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर रवां हफ्ते पाकिस्तान में होगा।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आएंगे। मुज़ाकरात में पाक अफ़गान मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर के इनेकाद का फैसला। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाकू में मुलाकात में हुआ। ईरान की पाक अफ़गान कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेकाम के लिए ताउन की पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा दोनों मालिक को इख्तिलाफ़ात के हल और तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से आगाह किया। तयशुदा दुरानी के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दी अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है गुज़िश्ता 4 साल में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुख्तसाराना सालसी के मुस्बत इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान मामले को न सिर्फ ताकत बल्कि अखलाकी बर्तरी के साथ भी संभाल रहा है। पाकिस्तान पुरअमन ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेकाम और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर कारबंद है। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मौक़िफ़ जामे शवाहिद पर मबनी बयानिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाज़ुर को वाज़ेह करता है। रियासी इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक वीडियोज़ में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। पंजाब में दफ़ा 144 में 15 नवंबर तक तोसी, एहतजाज, जलसा और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर पाबंदी है। तोसी का फैसला अमन अमान, इंसानी हुकूक और इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। रावलपिंडी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान पर चीनी शहरियों से भत्ताखोरी के संगीन इल्ज़ामात। बहरिया टाउन रावलपिंडी में कायम 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना भत्ता वसूल किया जाता रहा। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 13 अफसरान और शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। चीनी शहरी की एहलिया से 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल करने के सबूत सामने आ गए। हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, कलाशनकोफ, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। श्रीलंका की क्रिकेट टीम वनडे और सैमुल्की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ के लिए मैचेस ऑफिशियल का ऐलान।